नाइट बाजार नगर निगम के लिए बन रहा है गले का हड्डी। उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए किया विरोध प्रदर्शन। जी, पूरा परिचय। अभिषेक निगम, सचिव फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति। विरोध कर रहे हैं, क्या मांगे आपकी? शहर में भारत सरकार के निर्देश पर पथ विक्रेता अधिनियम 2014 का गठन हुआ है, जिसमें अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन करके उन पटरी व्यापारियों से बात की जाए। आप नाइट बाजार में देख रहे हैं जिस तरीके से तानाशाही चल रही है। नाइट बाजार के नाम पर अवैध वेंडरों को उसमें शामिल कर लिया जा रहा है। जो प्रभावशाली गुंडे टाइप के लोग हैं उनके 10-10 रेहड़ियों को शामिल कर लिया जा रहा है। वर्षों से कारोबार कर रहे हमारे रेहड़ी पटरी वाले वंचित रह गए हैं। उसी सब मांगों को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और जब तक ये केवल सरकार की अच्छी नीतियों पर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसके विरुद्ध यहाँ के नगर आयुक्त महोदय अपना कार्य कर रहे हैं, और जब तक नगर आयुक्त महोदय हमारी मांग को नहीं सुनेंगे तब तक यहाँ से एक भी रेहड़ी पटरी वाला हटने का काम नहीं करेगा। आज कहाँ के ये कैंट स्टेशन के वो स्ट्रीट वेंडर हैं जो वंचित रह गए हैं। आपने कब सर्वे किया, किन लोगों को शामिल किया, किसी को कोई जानकारी नहीं। मनमाने तरीके से सर्वे हो रहा है। एक ठेला पटरी व्यापारी से 6,000 रुपए से 20,000 रुपए की डिमांड की जा रही है। आप कल्पना करिए, हम रोज कुआं खोद के रोज पानी पीने वाले लोग हैं, कितना कमाते हैं? 100 रुपया कमा के अपने परिवार को चला लें, और 6,000 18,000 रुपया ठेला लगवाने के नाम पे हमसे मांगा जा रहा है। तो ये मांगे क्या है? पूरे नाइट बाजार में हमारे स्ट्रीट वेंडर जो छुटे हैं उनका समायोजन हो। जो गलत तरीके के स्ट्रीट वेंडर हैं उनको चिन्हित करके उससे बाहर किया जाए, और नगर आयुक्त महोदय तत्काल टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुला के हमारे पटरी व्यापारियों से संवाद करें, और नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन होगा जिसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। बैठक होती है, क्यों नहीं बैठे? आप देख लीजिए, यही आप तरीका देख लीजिए, जहां जो आदमी शासन की मंशा के विपरीत काम करता हो कि सप्ताह में एक दिन मंगलवार को बैठना है नगर निगम और वो अधिकारी ना बैठता हो, तो उस अधिकारी का रवैया हमारे रेहड़ी पटरी वालों के प्रति क्या होगा? तो क्या मानते हैं? पूरे तरीके से हम जब तक नगर आयुक्त महोदय यहाँ पे नहीं आएंगे, हमारी बात, हमारी पीड़ा को नहीं सुनेंगे, तब तक यहाँ से हम हिलने का भी काम नहीं करेंगे। यहाँ के वेंडर से समाहित होने के बाद बचेगा तभी दूसरे वेंडर को दिया जाएगा, लेकिन इनकी चोरी आज भी बरकरार है। अगर ये हमारे साथ भेदभाव नहीं करते तो आज हमको यह नौबत आप लोगों को लेकर इस धूप में आपकी रोकी को रोक कर यहाँ हमें बुलाते नहीं और यहाँ आना नहीं पड़ता। नगर आयुक्त महोदय ध्यान से सुन लीजिए, यह आर पार की लड़ाई है। कई पीढ़ी तक, कई पीढ़ियाँ हमारी बर्बाद हो चुकी हैं। पूरा परिचय दीजिएगा। पप्पू यार सोनकर। क्या करते हैं? फल बेचते हैं। तो आज क्या मांगे आप यहाँ पर आए हुए हैं? हम लोग को दुकान नहीं दिया जा रहा, पैसा ज़्यादा मांग रहे हैं। कैसी दुकानें जो है? कैसी दुकानें हैं? ठेला लगाते हैं। हाँ। कौन सी दुकान यहाँ क्या मांगने आए हैं? हमारा जगह दिया जाए, पैसा उतना ना लगे। जरूरत से ज़्यादा हम लोग गरीब आदमी इतना पैसा कहाँ से ला के देंगे? फिर भी आपको परेशानी किससे है? नगर आयुक्त से। परेशानी है जो हल्ला गाड़ी आता है वो बहुत परेशान करता है, सामान लाद के ले जाते हैं। कि पिछले कुछ वर्षों में जो बनारस नगर निगम ने जो कार्य किए हैं और जो वर्षों से होते आए उसमें कितना अंतर आया? जी सर। ये एक्सेप्ट करते हैं? इसमें देखिए, आपके द्वारा जो कार्य किया जाता है और शहर की जो सफाई व्यवस्था बनाई जाती है उसमें आपका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जो आज स्वच्छता सर्वेक्षण में बनारस की स्थिति इंडिया के टॉप शहरों में होती है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं क्रेडिट जाता है। अगर इसको क्रेडिट दिया जाए उसमें आपका रोल है, आपका योगदान है कि आप लोग, क्योंकि आप छोटे छोटे व्यापारी लोग हैं, छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर हैं जो बहुत सारे सामान रोड के किनारे बेचते रहते हैं, और सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने में आपका सबसे बड़ा योगदान है। इस बात को मैं खुले मन से बोल रहा हूँ, ठीक? और इस बात को हम नहीं, पूरा नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं, नगर आयुक्त से लेकर के हमारा सफाई कर्मी भी अक्सर यही कहा करते हैं, साहब हमारी जो व्यवस्था है बनाने में सबसे बड़ा रोल जो हमारे जो छोटे वाले दुकानदार हैं उनका है, क्योंकि ये सफाई व्यवस्था जो आज है वो इसीलिए है क्योंकि आपका योगदान है। जब आपके योगदान को हम समझ सकते हैं, आपके योगदान को पूरा भारत समझता है, तो आपको ये कैसे लगा कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे? तो हो नहीं सकता। इसलिए आपको ये बताएं, जैसा कि आपके जो भी थे यहाँ पे अभिषेक जी ने बताया कि एक विषय मुझे उसमें सबसे गंभीर दिखा
इस विषय में जो सबसे गंभीर विषय दिखा, मुझे दिखा कि वो आपने कहा कि एक कोई ठेकेदार 10-10 दुकान वाली बात। उनका कहना है किसी भी तरह ये इंश्योर करना है, मतलब ये सुनिश्चित किया जाना है कि जो हमारा वेंडर है, जो स्ट्रीट वेंडर है, जो रेड़ी पटरी की दुकान चलाते हैं, उन्हीं को अलॉटमेंट हो, कोई ठेकेदार बीच में ना आए, कहीं से कोई ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में ये चीज़ें ना हो कि एक आदमी 10 चीज़ें कर ले रहा हो। ऐसी संभावनाएं हमें भी संज्ञान में है कि ये हो सकती हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे, हम लोगों ने इसका एक सर्वे कराया है, हमारी पूरी फाइल तैयार है, हमने सारा कुछ इसको, देखिए आप जानते हैं कि ये कार्य जो है एक समय ड्रिवन होता है, मुझे पता है, लेकिन ये प्रोसेस इतना डेलिकेट है कि हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारा एक योग्य जो डिज़र्व करता है उसको दुकान आवंटित ना हो और किसी गलत को आवंटित हो जाए। ऐसा हम होने ही नहीं देंगे। 100 में 100% उसी को अलॉट होगा जो योग्य होगा। रही बात अब हमारे पास उपलब्ध दुकानों की और आपके आवेदनों की, आपने देखा होगा एक सर्वे हुआ है, 4 लोगों की टीम थी। पीओ डूडा जो आपके नोडल का कार्य करते हैं, डूडा ऑफिस होता है, जानते होंगे आप लोग, ठीक, तो सबका रजिस्ट्रेशन उसमें होता है। उनके माध्यम से एक सर्वे कराया गया जिसमें 4-5 लोगों की टीम है, पूरा सर्वे हो चुका है हमारा। उसके बाद हम लोगों ने एक वो पेपर में निकाला भी, आवेदन भी मांगे गए हैं। आवेदन में करीब 125 आवेदन, 130 के आवेदन। बुलाया तो नहीं लग गया, आप पेपर सुन लीजिए, अभी मुझे सुन लीजिए, उसके बाद आप बताइए। देखिए, अगर एक साथ सब लोग बोलेंगे तो बात तो नहीं होगी। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ जो हुआ है, और आप में से 4-5 लोग जो बात को रखते हैं वो ऑलरेडी आपने ये बात कह रखी है। मेरी बात के बाद भी आपको लगेगा तो आप 4-5 लोग बैठ करके हम उसको डिस्कस करेंगे। ये प्रक्रिया यही से शुरू होती है। आप में से करीब मुझे लगता है 234 या कुछ ऐसे ही एग्जैक्ट बता देंगे आपको, वो हमारे सर्वेक्षण में आए हुए हैं। उनमें से करीब आधे से आसपास लोगों ने आवेदन कर दिया, आधे से अधिक अपने उनके आवेदन आ चुके हैं हमारे पास, ठीक। जिसके भी आवेदन अभी नहीं आए हैं वो आवेदन ले सकते हैं, अब नहीं होंगे, आज खत्म हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जितनी दुकानें हैं उसको हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से चलेंगे। उसमें जो भी जितने, सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे कौन कौन योग्य लोग हैं, योग्य लोग कौन कौन है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके में अगर किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो हमें बता देंगे। हमारे ऑफिस में आप ऑब्जेक्शन पेपर अपना जो है पीओ डूडा के यहाँ हो रहा है, पीओ डूडा के यहाँ हो रहा है, ये ऑब्जेक्शन 82 नंबर पिलर है। हाँ, 82 नंबर पिलर है। आप बता रहे हैं 82 नंबर पिलर है, जिसको कोई भी ऑब्जेक्शन हो वहाँ पे जमा कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी, निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी।